नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर, जहां हम केवल बातें नहीं करते बल्कि सोच की गहराई और सफलता की ऊंचाई तक आपको लेकर चलते हैं। यहां हम खोलते हैं ज्ञान के वो राज जो जिंदगी को नई दिशा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा की ओर। क्या आप जिंदगी के हर मोड़ पर एक चालाक खिलाड़ी बनना चाहते हैं? क्या आप हर चुनौती को एक मौके में बदलना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हाउ टू आउटस्मार्ट एनी चैलेंज किताब के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे सोच को शतरंज की तरह धारदार बनाकर कोई भी मुश्किल खेल जीता जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक ही रणनीतिक सोच क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? रणनीतिक सोच का मतलब है सिर्फ सोचने की आदत नहीं, बल्कि सोचने की दिशा और गहराई को बदलना। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें आप हर स्थिति को ऊपर से, दूर से और आगे तक सोचकर देखते हैं। मान लीजिए आप शतरंज का खेल खेल रहे हैं, सामने वाला एक मोहरा आगे बढ़ाता है। अब आप चाहें तो बिना सोचे समझे जवाबी चाल दे सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं, क्या ये सिर्फ एक चाल है या कोई जाल? अगर मैं ये चाल चला तो 3 चाल बाद क्या होगा? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो न सिर्फ अभी बचाए बल्कि मुझे आगे जीत दिलाए? यही अंतर है सामान्य सोच और रणनीतिक सोच में। उडो रणनीतिक सोच के 3 आधार: एक गुण, स्थिति की गहराई से समझ, डीप एनालिसिस। हर समस्या या अवसर को सिर्फ सतह से नहीं देखना, इसके पीछे क्या है ये सवाल हमेशा पूछना। 2, लंबी दूरी तक सोचना, थिंकिंग अहेड। रणनीतिक व्यक्ति आज की नहीं, कल और परसों की भी सोचता है। जैसे एक बिजनेस प्लान 6 महीने नहीं बल्कि 5 साल आगे तक सोचता है। 3 कदमों का असर समझना, कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग। मेरा एक फैसला किस किस चीज को प्रभावित करेगा? टीम को, समय को, पैसे को, रिश्तों को। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे बस जोश में आकर नौकरी छोड़ देंगे तो यह सामान्य सोच है। लेकिन अगर आप पहले मार्केट रिसर्च करें, सेविंग्स बनाएं, लोगों से सलाह लें और फिर तय करें, तो यह रणनीतिक सोच है। 3, रणनीतिक सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको रिएक्शन से बचाकर एक्शन प्लानर बनाती है। आप मुश्किलों में भी घबराते नहीं बल्कि उनकी दिशा बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए तैयार रहते हैं। रणनीतिक सोच यानी हर चाल को खेल की बड़ी तस्वीर से जोड़कर सोचना, छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक मजबूत योजना बनाना और हर फैसले को एक शतरंज की चाल की तरह चलना, सोच समझकर, दूरदर्शी तरीके से। 4, दूर की सोच रखो, थिंक लॉन्ग टर्म। रणनीतिक सोच की सबसे पहली पहचान है लंबी दूरी तक सोचना, यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये सोच केवल आज के फायदे पर नहीं टिकी होती, बल्कि ये देखती है कि आज जो फैसला आप लेंगे वह भविष्य में क्या असर लाएगा, 1 महीने, 1 साल या 10 साल बाद तक। सोचिए, आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। एक ऐसा काम जो आज ही RS 10,000 कमा देगा। 2, एक ऐसा काम जो हर महीने आज 2,000 कमाएगा लेकिन लंबे समय तक चलता रहेगा। ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुनेंगे क्योंकि वह तुरंत फायदा देता है, लेकिन एक रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति दूसरे विकल्प को चुनेगा क्योंकि वह स्थायी फायदा देता है। 5 शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्ट टर्म सोच, लॉन्ग टर्म सोच सिर्फ आज देखती है, आने वाला कल भी देखती है। तुरंत परिणाम चाहती है धीरे धीरे, लेकिन बड़ा परिणाम चाहती है। भावनाओं से चलती है, तर्क और प्लान से चलती है। 6, शतरंज से सीख। शतरंज में अगर आप सिर्फ सामने वाले मोहरे को मारने में लगे रहेंगे तो आप गेम हार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 5 चाल बाद कैसे चेकमेट करना है, तो आप आगे सोच रहे हैं। हर चाल का मकसद होना चाहिए, सिर्फ बचाव नहीं, जीत की योजना। 7, लंबी सोच कैसे विकसित करें? 1, हर फैसले से पहले खुद से पूछें, इसका 1 साल बाद क्या असर होगा? 2, जोश में आकर कदम ना उठाएं, सोचें, समझें और फिर करें। 3, धीमी सफलता को भी स्वीकारें, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा धीरे चलता है लेकिन जीतता है। 8, उदाहरण से समझें। करियर में मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई छोड़कर तुरंत नौकरी कर लेता है। वह आज कमा तो रहा है लेकिन 5 साल बाद उसकी ग्रोथ रुक सकती है।
दूसरी ओर जो व्यक्ति अभी पढ़ाई पूरी करता है, स्किल्स सीखता है, वह कुछ साल बाद कहीं बेहतर पोजीशन में होगा। इन्वेस्टमेंट में आज जो 1000 अभी खर्च कर देना आसान है, लेकिन वही पैसा SIP या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए तो 10 साल में वह RS 5 लाख बन सकता है। यानी आज की छोटी कुर्बानी, कल की बड़ी आजादी। 9, 3 विकल्प हमेशा तैयार रखो। ऑलवेज हैव ऑल्टरनेटिव्स। रणनीतिक सोच का एक बड़ा नियम है, एक ही रास्ते पर मत चलो, हमेशा कई दरवाजे खुले रखो। यानी अगर आप सिर्फ प्लान ए पर निर्भर हैं तो आप खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी की असली चालें तब सामने आती हैं जब चीजें आपकी उम्मीद के ठीक विपरीत होती हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ उसी एक कंपनी पर भरोसा कर बैठे हैं। अगर वह एक मौका छिन गया तो आप टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3-4 और कंपनियों में अप्लाई किया होता तो फॉल बैक मौजूद होता। यही होती है एक रणनीतिक सोच। हमेशा यह सोचना, व्हाट इफ इट फेल्स। क्यों जरूरी है विकल्प रखना? 1, दबाव कम होता है। जब एक ही विकल्प हो तो आप घबराते हैं। विकल्प होने पर मन शांत रहता है और सोच स्पष्ट होती है। 2, निर्णय बेहतर होते हैं। जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप मजबूरी में नहीं, समझदारी में निर्णय लेते हैं। 3, रुकावटें रास्ता बन जाती हैं। एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खोलना आता है। आप कभी थमते नहीं। रणनीतिक प्लानिंग में विकल्पों की भूमिका। रणनीतिक सोच वाले लोग हमेशा 3 स्तरों पर सोचते हैं। 1, प्लान ए, आदर्श स्थिति, जो आप चाहते हैं उसका मुख्य रास्ता। 2, प्लान बी, प्रैक्टिकल विकल्प, अगर प्लान ए ना चले तो उसके आसपास का विकल्प। 3, प्लान सी या जी, बैकअप एग्जिट प्लान, अगर सब फेल हो जाए तो कम से कम नुकसान कैसे हो। उदाहरण से समझें, टेक स्टार्टअप, किसी ने एक ऐप बनाया और बस उसी पर भरोसा कर लिया। मार्केट बदला, टेक्नोलॉजी बदली, ऐप इरेलेवेंट हो गया। अब वह क्या करेगा? अगर उसने पहले से वेबसाइट या दूसरी सर्विसेज पर भी काम किया होता तो वह फेल नहीं होता, बस डायरेक्शन बदलता। ट्रैवल, आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और सिर्फ एक ट्रेन पर निर्भर हैं। अगर ट्रेन कैंसिल हो गई, पूरा प्लान बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आपने फ्लाइट या बस टाइमिंग देख रखी हो तो आप अडेप्ट कर सकते हैं। कैसे बनाएं हमेशा विकल्प? 1, हर निर्णय के साथ खुद से पूछिए, अगर यह ना हो पाए तो क्या करूंगा। 2, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक नहीं कई स्किल्स सीखिए। 3, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, क्योंकि रिजिड माइंडसेट रणनीतिक नहीं होता। याद रखिए, प्लान ए आपका सपना हो सकता है, लेकिन प्लान बी आपकी सुरक्षा है और प्लान सी आपका आत्मविश्वास। 10, भावनाओं पर काबू पाओ, कंट्रोल इमोशंस। रणनीतिक सोच और भावनाओं का रिश्ता वैसा ही है जैसे ड्राइवर और ब्रेक का। अगर ब्रेक भावना सही समय पर न लगे तो ड्राइवर सोच एक्सीडेंट कर देगा। रणनीति तब बनती है जब दिमाग ठंडा हो, न कि जब दिल गर्म हो। कल्पना कीजिए, किसी ने आपको गुस्से में आकर अपमानित कर दिया। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो यह भावना से लिया गया फैसला होगा, और अगर आप कुछ सेकंड रुकते हैं, सोचते हैं कि इस जवाब का क्या असर पड़ेगा, तब आप रणनीतिक हो जाते हैं। रणनीति कहती है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। स्ट्रेटजी के दुश्मन, एक गुस्सा, एंगर। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान करता है। यह तात्कालिक राहत देता है, लेकिन रणनीति को नष्ट कर देता है। 2, डर, फियर। डर आपको सोचने ही नहीं देता। आप संभावनाओं को नहीं, सिर्फ खतरे को देखते हैं। 3, जोश, ओवर एक्साइटमेंट। अत्यधिक उत्साह में आप रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। ये उतना ही खतरनाक है जितना डर। रणनीति इमोशन से दूर और लॉजिक के पास होती है। किताब कहती है कूल माइंड शार्प स्ट्रैटेजी, मतलब जब दिमाग शांत होता है तभी वह पूरी तस्वीर देख पाता है। भावनाओं पर काबू कैसे पाएं? 1, पॉज करो, रिएक्ट मत करो। किसी भी परिस्थिति में तुरंत जवाब देने से बचो। 5 सेकंड की चुप्पी भी रणनीति को जन्म दे सकती है। 2, अपने ट्रिगर पहचानो। कौन सी बातें या लोग आपको भावनात्मक बना देते हैं, उन्हें पहचानो और खुद को तैयार रखो। दे सेल्फ टॉक। जब भी भावना हावी हो, खुद से पूछो, क्या यह सोचकर लिया गया फैसला है या महसूस करके? रणनीतिक बनने के लिए सबसे पहले भावनात्मक नहीं, बौद्धिक बनो। ठंडा दिमाग, ठोस फैसले, यही जीत की असली कुंजी है। याद रखिए, इमोशंस इंसान को इंसान बनाते हैं,
लेकिन लॉजिक इंसान को विजेता बनाता है। 11, सामने वाले की सोच पढ़ो, एंटिसिपेट अदर्स। रणनीति का असली खेल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरे की सोच को भी पढ़ना शुरू करते हैं। A good strategist doesn't just play the game, they also play the opponent। यानी आप केवल अपनी चाल नहीं, सामने वाले की अगली चाल क्या होगी यह भी सोचते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपको मालूम है कि सामने वाला आपकी बात मानने के मूड में नहीं है। अब अगर आप सिर्फ अपनी तैयारी लेकर बैठ जाएं, आप आधी लड़ाई हार चुके हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही यह सोचा हो वह किन बातों पर विरोध करेगा, उसका असली मकसद क्या है, तो आप उसे भी प्रभावित कर पाएंगे। यही है सामने वाले के दिमाग में घुस जाना। क्यों जरूरी है दूसरों की सोच समझना? एक, हर इंसान अपने फायदे की सोच रहा है। अगर आप नहीं समझते कि सामने वाला क्या चाहता है तो आप धोखा खा सकते हैं। तो आप पहले से तैयार रहते हैं। हर सवाल, विरोध और चाल के लिए प्लान आपके पास पहले से होता है। 3, आप एक कदम आगे रहते हैं। सिर्फ रिएक्शन नहीं, आप पहले ही मूव प्लान कर लेते हैं। शतरंज का उदाहरण, ग्रैंड मास्टर सिर्फ अपनी नहीं, सामने वाले की 3-5 चालों को भी पहले से देखता है। यही सोच उसे अलग बनाती है। रणनीति में इसे कहते हैं मेंटल सिमुलेशन, यानी दिमाग में ही सामने वाले की चालों का अभ्यास। दूसरों की सोच कैसे समझे? 1, ऑब्जर्व देयर पैटर्न्स। उनकी आदतें नोट करें, किन बातों पर वह तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। 2, लिसन डीपली। शब्दों से परे सुने, बॉडी लैंग्वेज, टोन, हाव भाव सबको पढ़ें। 3, एम्पैथी यूज करें। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। उदाहरण, जॉब इंटरव्यू। अगर आप एचआर की सोच को समझ लें, उन्हें स्किल्स से ज्यादा एटीट्यूड चाहिए, तो आप जवाब उसी शैली में तैयार करते हैं। पर्सनल रिलेशन, अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, रणनीति कहती है समझो उसका इनसिक्योरिटी, उसका डर और फिर तय करो क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं। याद रखिए, रणनीति सिर्फ चालें नहीं, सोचें पढ़ने की कला है। मास्टरमाइंड वही होता है जो सामने वाले के दिमाग में चल रही फिल्म पहले ही देख चुका होता है। 12, संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल, यूज रिसोर्सेज वाइजली। रणनीतिक सोच का एक और स्तंभ है मौजूदा संसाधनों का अधिकतम और स्मार्ट उपयोग। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन रणनीतिक सोच कहती है यूज व्हाट यू हैव फ्रॉम वेयर यू आर। उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जब हमारे पास सीमित संसाधन थे। उन्होंने जो भी उपलब्ध था उसी से बड़ा काम किया। यूट्यूबर्स जो स्मार्टफोन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ब्रांड बन जाते हैं, वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं। क्या करें जब संसाधन सीमित हो? 1, प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी चीज क्या है? समय, पैसा या ऊर्जा, उसी पर फोकस करो। 2, जुगाड़ की सोच अपनाओ। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है जुगाड़, यानी थोड़ा बहुत भी हो लेकिन उससे पूरा काम कर लेना। 3, सीखने को संसाधन बनाओ। पैसा नहीं है, इंटरनेट है, कोर्स नहीं कर सकते, किताबें हैं, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले सीखो। रणनीतिक सोच कहती है कमी नहीं, संभावना देखो, जो है उसी से रास्ता बनाओ। 13, खतरे को अवसर में बदलो। टर्न रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी। रणनीति वहीं जन्म लेती है जहां डर खत्म होता है। हर खतरा एक अवसर है अगर आप उसे उसी नजर से देखना शुरू करें। हम अक्सर जोखिम से डरते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच वाले लोग रिस्क को एक सीढ़ी बनाते हैं। उदाहरण, जब कोविड आया बहुत से बिजनेस बंद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उस संकट में अवसर देखा, मास्क बनाना शुरू किया, सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन, होम डिलीवरी सर्विसेज, इन सब ने रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। कैसे देखें हर खतरे को एक अवसर की तरह। 1, reframe your thinking। खुद से पूछिए, इस स्थिति में क्या नया रास्ता निकल सकता है। 2, रिस्क को डिवाइड करो। बड़ा खतरा लगता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर हिस्से को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। The worst case plan। सोचो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर आप मेंटली तैयार हैं तो डर गायब हो जाएगा। रणनीति कहती है खतरे को जानो, समझो और फिर उस पर चलने का सबसे सुरक्षित रास्ता खोजो। 14, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार।
रणनीति का अंतिम लेकिन सबसे जरूरी तत्व, लगातार सुधार, सेल्फ स्ट्रेटजी बिल्डिंग। हर दिन, हर एक अनुभव से खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। खुद से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। क्यों जरूरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट? क्योंकि दुनिया बदल रही है। जो आज काम करता है वो कल पुराना हो जाएगा। आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटजी हर दिन अपडेट होना चाहिए। क्या करें? एक, हर दिन कुछ नया सीखो। ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन घंटों पढ़ाई करें, लेकिन हर दिन एक इंसाइट, एक लेसन, एक रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। लो, सेल्फ रिव्यू करो। रात को 5 मिनट बैठकर खुद से पूछो, आज मैंने क्या बेहतर किया, क्या गलती हुई, क्या सीख मिली। 3, किसी से कंपेयर मत करो, बस खुद को कल से बेहतर बनाओ। यही रणनीतिक सोच की असली जीत है। याद रखिए, रणनीति सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा भी है। भीतर की रणनीति मजबूत होगी तो बाहरी सफलता खुद झुक कर आएगी। 15, आखिरी मंत्र, अपने माइंड को रणनीतिक सोच का मंदिर बनाओ। अब तक आपने जाना, खुद को बाहर से अलग देखना, दूर की सोच रखना, हर चाल का परिणाम समझना, शांत रहना, विकल्पों के साथ चलना, भावनाओं पर नियंत्रण, दूसरों की सोच को पढ़ना, संसाधनों का पूरा उपयोग, खतरे में अवसर देखना और खुद में रोज सुधार करना। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का। आपका दिमाग एक रणनीतिक कमांड सेंटर है। इसका उपयोग सिर्फ रोजमर्रा की परेशानियों में न करें, बल्कि इसे असाधारण ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करें। और अंत में, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो हालातों के हिसाब से जीते हैं। 2, और जो हालात बनाते हैं। रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति दूसरी श्रेणी में आता है। वो खेल नहीं खेलता, खेल रचता है। ज्ञानदीप का संदेश, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ गहरा और कुछ सच्चा घटे, तो सोच को रणनीतिक बनाइए। हर निर्णय को सिर्फ वर्तमान से नहीं, भविष्य की दृष्टि से देखिए। जीत सिर्फ लक्ष्य में नहीं, सोच में छुपी होती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी, और चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी तरह के ज्ञान, प्रेरणा और जागरूकता से आपके जीवन को रोशन करते रहें। जय श्री राम। ज्ञानदीप, सोच की शक्ति, ज्ञान की रोशनी।